तो आज हम लोग सर्कल के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को प्रूव करने वाले हैं और इनमें से तो एक थ्योरम ऐसा है जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्योंकि ये सारे थ्योरम हमारे टेंजेंट पर है तो सबसे पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि भैया टेंजेंट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि भैया हमारा टेंजेंट क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए बच्चे हमारे पास सर्कल है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, और मैंने एक लाइन ली। ठीक है, तो ये जो सर्कल है इससे वो जो लाइन में लेने वाला हूं वो 3 तरह से बच्चे जा सकती है। एक बाहर से निकल जाए, एक इसके अंदर से जाए और एक इसको किसी पॉइंट पे टच करके जाए। जो लाइन बाहर से निकल गई उसका तो बच्चे कोई यूज नहीं है। जो अंदर से निकली बच्चे उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है। और जो लाइन सर्कल को टच करके निकली जिसका कोई पार्ट सर्कल के अंदर नहीं है, बस उसी लाइन को बच्चे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। मतलब टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है बच्चे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, हम एक सिंगल पॉइंट से बच्चे एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है सर्कल के बाहर, तो उससे हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे 2 टेंजेंट। ठीक है, एक पी ए जिसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए, और एक पीबी जिसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उससे हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो 0, क्योंकि भैया टेंजेंट तो सर्कल को टच करके निकलता है। ठीक है, तो वो कभी भी सर्कल के अंदर से जाएगा नहीं, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए हम कोई भी टेंजेंट नहीं बना पाएंगे। तो मेरे हिसाब से टेंजेंट क्या होता है ये आपको क्लियर है कि भैया एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रही है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे टेंजेंट के। अब अगर हम बात करें हमारे टेंजेंट के सबसे पहले एन इंपॉर्टेंट थ्योरम की, तो सबसे पहले समझते हैं कि भैया ये थ्योरम कहता क्या है और फिर हम इसको प्रूव करते हैं। मैंने कुछ चीजें पहले से लिख रखी है जिससे आपका टाइम सेव हो। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है, बोलता है प्रूव दैट टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब हमारे पास ये सर्कल है, हमने ये टेंजेंट बनाया और जहां पे ये सर्कल को टच करेगा वही इसका होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो बोला है कि जो टेंजेंट होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। वो वहां पे रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब क्या है सर, देखिए ये टेंजेंट हमने बनाया ए बी। ठीक है, ये हमारा पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये सर्कल का क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस बनाएंगे, मतलब सर्कल का जो सेंटर होगा उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये जो लाइन मिलेगी रेडियस और ये जो टेंजेंट होगा इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चे, परपेंडिकुलर। और वही चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से आपके क्लियर है। ठीक है, कि भैया जो टेंजेंट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए बच्चे जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पहले हम उसको समझते हैं, फिर हम आते हैं प्रूविंग में। कॉन्सेप्ट बच्चे सिंपल सा है कि याद रखिएगा कि जैसे हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, और एक लाइन है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस बात करें, ठीक है, कि भैया आपको इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो बच्चे प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी पॉइंट से जो लाइन की सबसे छोटी डिस्टेंस होती है वो होती है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इसके बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी होगी, तो वो डिस्टेंस होगी, ठीक है, जो एक ऐसी लाइन जो इस लाइन के साथ क्या बना रही होगी, 90 डिग्री का एंगल, मतलब इसके परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हम यहाँ पे ये दिखा दे कि ये जो O पॉइंट है, O पॉइंट से AB लाइन की सबसे छोटी डिस्टेंस OP है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि भैया OP क्या है, AB के परपेंडिकुलर है। और हम यही इस थ्योरम में दिखाने की कोशिश करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ। सबसे पहले अगर हम देखें, ठीक है, तो हम थ्योरम में क्या लिखते हैं, सबसे पहले गिवन हमने क्या लिखा है, हम समझ चुके हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और AB एक टेंजेंट है पॉइंट P पे। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि OP AB के क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसको प्रूव करने के लिए बच्चे हमने करी है कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने AB पे कोई एक रैंडम पॉइंट ले लिया Q। AB पे हमने एक रैंडम पॉइंट क्या ले लिया, Q। ठीक है, और हमने O से Q को क्या किया बच्चे, ज्वाइन। जब हमने O से Q को ज्वाइन किया तो ये सर्कल को जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट को हमने मान लिया R। अब ऐसा क्यों किया अभी आपके समझ आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है टेक एनी पॉइंट Q ऑन AB, ज्वाइन OQ इंटरसेक्टिंग सर्कल एट R। अब सर आपने ऐसा क्यों किया, अब मेरी बात समझिए। ठीक है, हम लिखेंगे इन द गिवन फिगर, हमें वही दिखाना है ना कि ये सबसे पास है, ये वाले पॉइंट जो है, ठीक है, O, ठीक है, उसकी AB से जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वो OP है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, हम लिखेंगे कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर की अगर हम बच्चा बात करें, ठीक है, तो मुझे ये बताइए
भैया जो ओ क्यू है ओ आर उसी का पार्ट है। जैसे मैं कहूं मैं एक ये लाइन बना रहा हूं ए बी, ठीक है, और इसका एक पार्ट ले रहा हूं ए सी, तो बताइए जो ए सी होगा वो ए बी से बड़ा होगा कि छोटा? भाई छोटा सा बच्चा बता देगा सर ए सी क्योंकि ए बी का पार्ट है तो उससे क्या होगा, छोटा। और यही प्रॉपर्टी बच्चे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम लिखेंगे कि इस फिगर में जो ओ आर है, ठीक है, ओ आर, ठीक है, ओ आर ओ क्यू से क्या है बच्चे, ओ आर हमारा ओ क्यू से छोटा है। जो ओ आर है वो ओ क्यू से छोटा है, या हम लिख सकते हैं कि जो ओ क्यू है वो ओ आर से बड़ा है। इसका रीजन हम क्या देंगे कि एक जो पार्ट होता है किसी भी चीज का, अ पार्ट इज ऑलवेज लेस देन द होल। किसी भी चीज का पार्ट हमेशा उस पूरे से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। ठीक भाई, ओ आर ओ क्यू से छोटा है। अब आपको पता है सर ओ आर भी सर्कल का रेडियस है और ओपी भी सर्कल का रेडियस है। आपको पता होता है कि भाई सर्कल का रेडियस सेम सर्कल का आपस में बराबर होते हैं, चाहे आप कितने भी रेडियस बनाइए वो सब आपस में बराबर होंगे। मतलब जितने ओ आर की लेंथ होगी उतनी ही ओपी की लेंथ होगी। तो अगर ओ आर ओ क्यू से छोटा है तो ओपी भी ओ क्यू से क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं? तो बस इस ओ आर की जगह अगर मैं ओपी लिख दूं तो इस साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, अभी भी ये क्या होगा, ओ क्यू से छोटा। और यहां पे मैंने ओ आर की जगह ओपी क्यों लिखा, क्योंकि ओ आर और ओपी आपस में बराबर। ठीक है, मतलब क्या समझ आया हमें कि भैया जो ओपी है वो ओ क्यू से छोटा है कि नहीं। ठीक है, अब क्यों हमने एक रैंडम पॉइंट लिया था, हमने ए बी पे एक रैंडम पॉइंट लिया, उसकी ओ से डिस्टेंस निकाली और हमने पी से ओ की डिस्टेंस निकाली। हमने देखा कि जो पी से ओ की डिस्टेंस है वो उस रैंडम पॉइंट के डिस्टेंस से छोटी है। या हम ऐसे बोले, ठीक है, कि भैया हम लिखेंगे 10 जो हमारी ओपी है वो, ठीक है, सेंटर ओ और ए बी के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस है, क्योंकि उससे छोटा और कुछ नहीं है, जैसे अभी हमने यहां पे दिखाया। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10 ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सबसे छोटी डिस्टेंस है किसके बीच में, बिटवीन ओ एंड ए बी। ठीक है, और हमें पता है, ठीक है, वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी पॉइंट, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना, बस वही मैं लिख रहा हूं। ठीक है, वी नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि वो जो डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच में बच्चे, वो कौन सी डिस्टेंस होती है, वो होती है बच्चे आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं जिससे हल्की सी जगह बने, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसीलिए जब ये सबसे छोटी डिस्टेंस है तो हम इसी के नीचे लिखेंगे कि भैया इसीलिए लिखेंगे, हेंस हमारा जो ओपी होगा वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ पी ए एंगल जो होगा या ओ पी बी वो हमारा 90 डिग्री होगा। तो पहली प्रॉपर्टी बच्चे हमारी एकदम इजीली प्रूव हो गई कि हमारा जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। आप चाहिए तो इसका आप एसएस ले लीजिए। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, यही थ्योरम है जो लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हर दूसरे साल तो कंफर्म है, कभी कभी लगातार, ठीक है, इस साल पूछा अगले साल भी पूछ लेता है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये थ्योरम नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, कि मान लीजिए मैंने दो टेंजेंट बनाए, मैं आपको बता रखा हूं कि भैया अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उससे हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, दो। ठीक है, तो हमने ये पी पॉइंट से बच्चे कितने टेंजेंट बनाए, दो। ठीक है, पी ए और पी बी। हमें ये प्रूव करना है कि जो सेम पॉइंट से टेंजेंट बनते हैं सेम सर्कल पे वो आपस में बराबर होते हैं। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि पी ए और पी बी क्या होगा, बराबर। अब इसके लिए बच्चे हम क्या करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे ये ओ से ए को, ओ से बी को और ओ से पी को कर देंगे ज्वाइन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ विद टू टेंजेंट्स पी एंड पी बी। ठीक है, हमें प्रूव करना है पी ए इक्वल पी बी। हमने किया क्या, हमने ओ ए ओ बी और ओ पी को कर दिया ज्वाइन। ठीक है, अब एकदम आसान प्रूविंग है, हलवा। ठीक है, हम लिखेंगे, अभी हम पीछे पढ़ के आए, हम लिखेंगे वी नो दैट जो हमारा टेंजेंट होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। अभी हमने पढ़ा है कि जो टेंजेंट होता है मेरे भाई साहब वो क्या है, परपेंडिकुलर होता है टू पॉइंट टू रेडियस। किसके परपेंडिकुलर होता है, रेडियस के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, देखिए मैं पहले ये लिख दूं फिर आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया हमारा ओ ए परपेंडिकुलर किसके होगा,
ठीक है, जो हमारा ओ ए है, देखिए ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ठीक है, तो ओ ए हमारा परपेंडिकुलर होगा किसके, पी ए के। इसका मतलब क्या है कि एंगल ओ ए पी कितना होगा बच्चा, 90 डिग्री, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम देखें तो ओ बी किसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, लिखेंगे एंड हमारा ओ बी परपेंडिकुलर होगा पी बी के। इसका मतलब क्या है कि एंगल ओ बी पी बी क्या होगा, 90, ठीक है, मतलब ये भी 90 और ये भी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चे कि हम इन दोनों ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना ओ ए पी ऊपर वाला और नीचे वाला ओ बी पी, हम इन दोनों को बच्चे प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगी, याद करो क्लास 9 में पढ़ते थे, ठीक है, और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सारी साइड बराबर होती है, तो सीपीसीटी से हम बोल देंगे पीए और पीबी क्या हो जाएगा, बराबर। तो हमने एंगल 90 डिग्री दिखाया। अब आइए हम इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ते हैं, लिखेंगे नाउ कौन सा ट्राइंगल लेके बच्चे, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। तो अगर आप देखिए ओ ए पी और ओ बी पी में देखिए ओपी इसमें भी साइड आ रही है और ओपी उसमें भी साइड आ रही है, और दोनों में सेम साइड आ रही है, मतलब ये बराबर होगी। और इसका रीजन हम लिखेंगे कि ये क्या है बच्चा, दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी ये बराबर है और दोनों में कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये हमें क्यों हेल्प करेगा, ये एंगल 90 डिग्री से दिखाने से क्या होगा भैया, हमने एंगल 90 डिग्री दिखाया, मतलब ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हमने दो साइड बराबर दिखा दी तो ट्राइंगल हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। तो पहली साइड हमने ये दिखाया, हमने एंगल दिखाया, एक चीज हम और दिखाएंगे, वो एक चीज क्या है, वो एक चीज ये है कि हमारा देखिए जो ओ ए और ओ बी होगा, ओ ए और ओ बी ये बराबर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम सर्कल का रेडियस है और सेम सर्कल के रेडियस आपस में क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। अब देखिए कितनी इजी प्रूविंग है, ठीक है। देखिए ये इसके बराबर आ गया, ये कॉमन है, और ये दोनों ट्राइंगल कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर इनकी दो साइड बराबर है तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, हमारा ट्राइंगल ओ ए पी जो होगा, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चा किसके, ओ बी पी के। बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर हमारे पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिखेंगे देयरफॉर, भैया सीपीसीटी से देखिए एपी और बीपी, जिसको हम एपी और बीपी की बात करें, ठीक है, तो ये सीपीसीटी से, ठीक है, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमें पता है कि भैया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होता है। अब एपी को मैं पीए लिख सकता हूं, बीपी को मैं पीबी लिख सकता हूं, तो देखिए दोनों बराबर आ गए, तो हमारे दोनों टेंजेंट सेम पॉइंट से निकलने वाले क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ आई होगी। तो हमारा लास्ट और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम क्या बोलता है, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है कि जैसे हमारे पास हमने पॉइंट पी से दो टेंजेंट बनाए, पीए और पीबी, ठीक है, हमने ए को सेंटर से ज्वाइन कर दिया और बी को, ठीक है, तो ये जो एंगल है हम बोलेंगे ये इस टेंजेंट का सेंटर पे एंगल है, और ये जो एंगल है ये इस टेंजेंट का सेंटर पे एंगल है। सिमिलरली ये जो एंगल है ये इस टेंजेंट का क्या कहते हैं, पॉइंट पे एंगल है, और ये जो एंगल है ये इस टेंजेंट का पॉइंट पे एंगल है। हमें प्रूव यहाँ पे ये करना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है, और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि प्रूव दैट टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब होता है कि सेम एंगल पे टू सेंटर, ठीक है। इंक्लाइंड का मतलब होता है एंगल, और इक्वली इंक्लाइंड का मतलब सेम एंगल, ठीक है। और आर इक्वली इंक्लाइंड टू पॉइंट, मतलब दोनों सेंटर पे और पॉइंट पे जो एंगल बनता है बच्चे वो क्या बनता है, बराबर, ठीक है। तो हमने लिखा कि भैया एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, दो टेंजेंट है, हमें प्रूव करना है एओपी बीओपी बराबर है और एपी और बीपीओ बराबर है, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चे, ठीक है, अब देखिए समझिए, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, ठीक है। अब ओ ए पी और ओ बी पी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सर ओपी और ओपी तो आपस में बराबर है, रीजन क्या होगा, रीजन होगा कि दोनों है कॉमन, ठीक है। फिर इसी तरह अब आप देखेंगे तो हमारा जो ओ ए है बच्चे वो किसके बराबर होगा, ओ बी, क्यों, क्योंकि भैया ये सेम सर्कल के क्या है, सेम सर्कल के क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, ये हो गया। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भैया जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकलते हैं सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो एपी क्या हो जाएगा, बीपी के बराबर, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे बाय प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी। तो बाय प्रॉपर्टी से हमारा एपी बीपी बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों ट्राइंगल के देखिए तीनों साइड आपस में बराबर है, और अगर तीनों साइड आपस में बराबर है तो हम लिखेंगे भैया ट्राइंगल ओ ए पी हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल OBP के कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? अरे सर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। आप इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते थे, आप RHS कॉन्ग्रुएंसी भी लगा सकते थे, लेकिन हमने साइड 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 लगाई, ठीक है। अब भैया अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा एंगल हमें बराबर दिखाना था पहला? ठीक है, AOP। तो हमारा AOP वाला एंगल जो होगा बच्चे, वो BOP के क्या हो जाएगा? बराबर, ठीक है, CPCTC से। और दूसरा एंगल हमें क्या दिखाना था? एक दिखाना था AOP BOP और दूसरा APO, ये किसके बराबर हो जाएगा? BPO के। तो दोनों एंगल हमारे CPCTC से क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। एक थ्योरम बच्चे एकदम हलवा सा आता है, और ठीक है कभी कभी, ठीक है, पूछता है, जैसे मान लीजिए हमने दो टेंजेंट बनाए, ठीक है, सेम पॉइंट से, तो ये इनका सेंटर पे टोटल एंगल, और ये बोलता है बताइए दोनों एंगल क्या हो गए? सप्लीमेंट्री। बच्चे एकदम इजी प्रूव है इसके। देखिए आपको पता है ये एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 होता है, ये बन रहा है, जैसे मैं इसका नाम दे दूं तो ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। अब ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। आपको ये दोनों नहीं पता, इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 आ जाएगा 360। अब 90 और 90 कितना होगा? 180। 180 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 360 से 180 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 180। तो 1 और 2 का सम कितना आ गया? 180। मतलब ये हो गया सप्लीमेंट्री। तो हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखे किस पे? टेंजेंट पे और सर्कल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी से रिलेटेड करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो सब तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।